हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ये प्लांट्स और जीव जंतुओं से नहीं मिलते हैं। ये केमिकल से, रसायनों से बने होते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। ये कपड़े प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से प्राप्त होते हैं। ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम से, प्राकृतिक जो जैसे ऊन है, पटसन है, रुई है, ये रेशम है, ये प्राकृतिक हैं। और कृत्रिम रेशे जो मनुष्य ने बनाए हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? ये मैंने अभी बताया आपको। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अन्य घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। जो रेशे हैं उनका उपयोग और वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ये नहीं सिर्फ कपड़े ही बनते हैं, अन्य वस्तुएं भी बनती हैं। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। बताइए क्या क्या बनते हैं। ये आपका गृह कार्य है, ये बताएंगे आप कि रेशों से और अन्य वस्तु क्या क्या बनती है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए और ये बताने की कौन सा रेशा, कौन सी वस्तु प्राकृतिक रेशे से बनी है और कौन सी कृत्रिम रेशे से बनी है। तो ये टेबल 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। ये नंबर 1 कोई वस्तु लिखनी है, किसी वस्तु का नाम लिखना है। जैसे मान लो कुर्सी लिख दी है यहाँ पर। तो कुर्सी किस प्रकार के रेशे से बनी है, प्राकृतिक से बनी है या कृत्रिम से? तो कुर्सी है प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक जो है वो कृत्रिम रेशा है। तो इसी प्रकार से आप बोरी लिख सकते हो। बोरी जैसे जूट से बनी है तो वो प्लास्टिक से, जूट से बनी है तो वो प्राकृतिक रेशे से बनी है। तो इसी प्रकार से आप 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? कुछ वस्तुओं को तो आपने कृत्रिम रेशे का बताया है और बताया है प्राकृतिक रेशे से बना हुआ। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे, अभी प्राकृतिक रेशे कौन कौन से देखिए। पहले क्वेश्चन जो पूछा था उसमें कपास, ऊन, रेशम, ये प्राकृतिक रेशे हैं क्योंकि ये पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, इसलिए इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। दूसरी ओर जो संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं इन्हें संश्लेषित या निर्मित रेशे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे में अंतर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशे के बारे में हमने कक्षा 7 में बहुत डिटेल में पढ़ा था, जूट और पटसन के बारे में। अब हम संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ते हैं। 3.1 धागे से जुड़े मन के हार में, जैसे हमारा एक कोई हार या माला जो होती है उसमें मोती पिरोए होते हैं और एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। जैसे देखिए ये बन गई है, या फिर हम ये पिन आपस में ऐसे जोड़ देते हैं तो ये भी एक लंबी माला सी बन जाती है। एक संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाइयों को जोड़कर, देखिए एक संश्लेषित रेशा जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स को, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनता है। उसे जो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। जैसे ये बन गई है लंबी श्रृंखला, ये एक 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 मोती से ये पूरी माला बन गई है। इसी प्रकार से ये बन गई है। तो इसी तरह से छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर जो एक श्रृंखला बनती है तो वो एक संश्लेषित रेशा वो जो होता है वो इसी तरह का होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। मैंने बताया था संश्लेषित रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थों की एक छोटी छोटी इकाइयों को अगर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है, क्या बनता है? संश्लेषित रेशा। रासायनों के छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर जो रेशा बनता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहते हैं। इसको इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। बहुलक जो कई सारी इकाइयों, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। जिन्हें पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है इसी प्रकार से ग्रीक भी एक भाषा है। उसके जो 2 शब्द हैं पोली और मर, पोली और मर अलग अलग हैं। तो पोली का अर्थ क्या है? अनेक, और मर का अर्थ है भाग। अनेक भाग, अनेक इकाइयां मिलकर जो बनाते हैं उसे पॉलीमर कहते हैं, यानी बहुलक कहते हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बना है। बहुलक बहुत सी इकाइयों से जो बना है उसे बहुलक कहते हैं।
यह बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज की इकाइयों से। और कपास भी एक बहुलक है जो सेल्यूलोज से बनता है। तो आप अब यहीं तक पढ़ेंगे आज कि संश्लेषित रेशे क्या हैं, कैसे बने हैं, मानव निर्मित रेशे और संश्लेषित रेशे में अंतर बताइए। तो यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 33, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। मैं इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, उनका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो जब तक के थैंक यू।